जय हिंद। विद्यापीठ कैंपस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसे प्रश्नों की चर्चा आज हम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो असहयोग आंदोलन से किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। आइए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वो 1920 में। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के ठीक पहले खिलाफत आंदोलन चल रहा था और खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की एकता को देखते हुए गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए। उन्हें लग रहा था कि असहयोग आंदोलन जब हम शुरू कर रहे हैं तो 1 वर्षों में ही भारत आज़ाद हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? तो ये थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास पेशे से वकील थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा की घटना के बाद। चौरी चौरा का घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा का घटना ऐसा था, गोरखपुर में चौरी चौरा एक स्थान है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उस चौरी चौरा जगह पर जनता की एक जुलूस निकली थी जो एक थाने में आग लगा दी थी और वहाँ कुछ पुलिसकर्मी जल गए थे। पुलिसकर्मियों के जलकर मरने के खबर को जब गांधी जी ने सुना तो उन्हें लगा कि मैं तो अहिंसक आंदोलन चलाता हूँ, ये तो हिंसा हो गई। और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि हम चौरी चौरा के घटना के बाद असहयोग आंदोलन को नहीं चलाएंगे, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो ये था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। अगला प्रश्न कहता है कि किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग शुरू किया गया था और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना हुई थी और लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ फंड जमा करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। आपको याद होगा कि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में भी एक आंदोलन किया था, लेकिन चंपारण का आंदोलन कहीं न कहीं महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा था। किसानों का आंदोलन था, लेकिन जो बातचीत का सिलसिला था वो महात्मा गांधी और सरकार के बीच में हो रही थी। इसमें डायरेक्ट किसान से बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन जो असहयोग आंदोलन चलाए गांधी जी, इसमें डायरेक्ट जनता जुलूस निकाल रही थी, जनता विरोध कर रही थी, जनता वकालतें छोड़ रही थी, जनता कॉलेज छोड़ रही थी, जनता स्कूलें छोड़ रही थी। तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं जन की भागीदारी इस आंदोलन में देखा गया था, इसलिए इसे जन आंदोलन कहा जाता है। प्रथम जन आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन ही था। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौरी चौरा के घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे बारदोली में। बारदोली में ही उन्हें पता चला था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई है, एक थाने में आग लगा दी गई है, हिंसा की घटना हुई है और उसके बाद ही उन्होंने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी और उसके बाद निर्णय लिया था कि असहयोग को हम स्थगित करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये है छपरा।
छपरा बिहार में पड़ता है और बिहार के छपरा में राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी और दरोगा में पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित किया था चित्तरंजन दास ने। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो असहयोग प्रस्ताव लाया गया था वो चित्तरंजन दास के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि कपड़ों की होली जलाई जाए, कपड़ों की होलिका जलाई जाए। कहीं कहीं आपको होली जलाई जाए मिलेगी और कहीं कहीं होलिका जलाई जाए मिलेगी। तो ये जो घटना चल रही थी कि विदेशी कपड़ों की होलिका जला दी जा रही थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि इससे अपने ही लोगों की बर्बादी है। ना खरीदे, लेकिन खरीद कर आप जला रहे हैं। तो विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर गांधी जी से रविन्द्रनाथ टैगोर सहमत नहीं थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन समाप्त कब हुआ था? तो समाप्त हुआ था 1922 में। और कब समाप्त हुआ था? जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का हिंसक घटना हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि कौन सी है? तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि कौन सी है? 5 फरवरी 1922। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक वर्ष में स्वराज्य, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय। जैसे ही खिलाफत आंदोलन में दिल्ली के खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्षता किया था गांधी जी ने, उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। इस समय उन्होंने ये घोषणा किया कि एक वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किए गए तो ये तीनों काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर मुंजे के द्वारा 24 फरवरी 1922 को जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण ऐसा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चौरी चौरा किस जनपद में पड़ता है? तो ये गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वो था कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को तब दिया गया था जब उन्होंने 1915 में भारत आए थे और आने के बाद उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस दौरान उन्होंने फौज में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया था। गांधी जी को कुछ लोग भर्ती करने वाले सार्जेंट भी कहते थे और अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी उन्हें। और उसी समय उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था, राजनीतिक गुरु माना था। और गोखले ने उन्हें सलाह दिया था कि आप कोई भी कदम उठाएं उससे पहले पूरे भारत का भ्रमण करें, पूरे भारत को देखें, समझें, उसके बाद आप कोई कदम उठाएं। अगला प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्स थे। आपको याद होगा कि 1919 में एक अधिनियम आया था, वो था चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो बिहार के राजेंद्र प्रसाद वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय। राजकुमार शुक्ल का संबंध चंपारण से है। सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता थे
और जयप्रकाश नारायण उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने परीक्षा के 20 दिन पहले ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था और वे असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। आप ये वीडियो विद्यापीठ कैंपस के YouTube चैनल पर देख रहे थे। अगर आपको इसी तरह की जानकारी वाली और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच वीडियोज को शेयर करें। धन्यवाद।